और वो मायावती जी आपके पार्टी पर कई बार लगाई हैं कि मंच पर कुछ और बोलते हैं और दलितों पर जुल्म ढाते हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, दलित अगर समाज का कोई व्यक्ति है और जब जब उस पर उत्पीड़न हुआ है उसके लिए उन्होंने आवाज मुखर की है, सड़क से लेकर संसद तक आवाज मुखर की है। यही वजह है कि रामलाल जी सुमन के घर वो जा रहे थे, वो जाएंगे 19 तारीख को, लेकिन तलवार लहराना, गोली मारने की बात कर देना, वो कोई समाज का हो ये बर्दाश्त की बात नहीं। वो किसी गांव से आप भी जुड़े होंगे, गांव में जब अत्याचार की बात होती है तो दलितों पर अत्याचार की बात होती है तो समाजवादी पार्टी के लोग आ जाते हैं। कई मामलों को हमने देखा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जब पीडीए की बात कर रहे हैं तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात होगी, अगड़ों की भी बात आप लोग करने लगे हैं। देखिए, जो कल घटना हुई है उसमें अगड़ा पिछड़ा दलित कुछ भी नहीं है। बस हम ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, खुलेआम उनको गोली मारने की बात करना ये अपराध है और जघन्य अपराध है। मैं भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान का बहुत बड़ा पुजारी हूं तो उसको प्रूफ करें, उसको जेल भेजने का काम करें। मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कुछ अधिवक्ता लोग हैं। काफी रोष है क्योंकि इनके नेता अखिलेश यादव पर दीपक पंडित और अमरेंद्र प्रताप सिंह ने धमकी दिया। धमकी क्या है? क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है, कई वीडियो वायरल हुए हैं। कल अमरेंद्र प्रताप सिंह का वीडियो वायरल हुआ और कल ही दीपक पंडित का भी वीडियो वायरल होता है। पूरा मामला समझाइए हमको, क्यों आप लोग आक्रोशित हैं? देखिए, सबसे पहला जो मामला है, अधिवक्ता हो या समाजवादी पार्टी का आम कार्यकर्ता है, सबसे बड़ी बात, आप मीडिया के बंधु, आप बताइए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या खत्म हो चुकी है? अगर खत्म हो चुकी है तो संविधान के चौथे स्तंभ होने के नाते आपकी और अधिवक्ता होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उस खत्म हो चुके कानून के लिए लड़ाई लड़ूंगा। जिस तरीके से इस देश के अंदर, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर उन तक यह सूचना नहीं है तो आज हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। हम लोगों के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनको एक राह चलते व्यक्ति ने करनी सेना का सदस्य होने के नाते खुलेआम गोली मारने की धमकी दी है और अभी 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, कानून ने कोई कार्रवाई नहीं की है। निश्चित रूप से यह कानून का ही हनन नहीं है। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो दलित समाज से आने वाले सांसद को कहता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं उसे गोली मार दूंगा। क्या यह मानसिकता यह दर्शाती नहीं है कि आंख के बदले आंख का कानून जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, जिस तरह से पिछड़े दलितों, शोषितों को जिस तरीके से अत्याचार का शिकार बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अधिवक्ता होने के नाते हम सभी साथियों की पूर्णतः जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे और अगर कोई भी हिला हवाली पुलिस द्वारा की जाएगी तो हम कोर्ट से मुकदमा करा के ऐसे लोगों को सलाखे को पीछे पहुंचाने का। रामजी लाल सुमन राणा सांगा पर बयान देते हैं, तो क्या उस समय भी आप लोग आंदोलन करने के मूड में थे? आप एक चीज बता दें, क्या आप लोग ज्ञापन दिए? क्या कोई? हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। रामजी लाल सुमन एक दलित सांसद होने के साथ साथ उस समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि जब अपनी सुविधा होती है या सरकार कहती है कि आप दलित नहीं हैं, आप हिंदू हैं, पहले अगर वह व्यक्ति राणा सांगा के खिलाफ कोई बयान देते हैं तो इतिहास की बहुत सारी बातें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके लोगों ने समय समय, कल किस तरीके से कट्टे लहराए गए, कल किस तरीके से तलवार लहराया गया, ये किस संविधान के भाग में लिखा हुआ है कि एक समाज, एक जाति जा करके वहां लोगों को डराने और धमकाने का काम करेगा? क्या बिना मुख्यमंत्री की इजाजत के उस व्यक्ति ने इस तरह का बयान दे दिया? क्या एक व्यक्ति ने नहीं कबूल किया है, दीपक पंडित ने, कि मैंने रावण के ऊपर गोली चलाई थी और अब मैं ठेका लेता हूं कि रामजी लाल सुमन की हत्या कर दूंगा? अब इससे बदतर स्थिति कानून की कुछ नहीं हो सकती है और जब तक कार्रवाई नहीं होगी निश्चित रूप से हम लोग आंदोलित रहेंगे और कार्रवाई करने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। सरकार को बाध्य करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे प्रकरण को लेकर? बस मैं ये कहना चाहता हूं और मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यही काम, गोली मारने की बात, किसी पीडीए समाज के युवक ने की होती तो उसका क्या हाल होता? उस पर एफआईआर नहीं होता, उसे घर बुलडोजर नहीं चलता। इस तरह धर्म और जाति देखकर कार्रवाई करना संविधान के खिलाफ है और जहां संविधान का खिलाफ है वहां समाजवादी लोग खड़े मिलेंगे। आप बताइए, पूरे देश ने वो वीडियो को देखा है और मैं जाति की बात हटाता हूं। अपराध की बात जब होती है तो पीडीए की बात कहां से आ गई?
अपराधी अपराधी होते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। आप बताइए, ये देश देख रहा ना कि एक पीडीए, एक दलित सांसद जो कि लोकतंत्र के सबसे उच्च मंदिर यानी सांसद भवन का सदस्य है, वो सांसद है, जब वो महफूज नहीं है तो एक गरीब दलित का क्या हाल होता होगा, इसलिए पीडीए की बात आती है। गरीब दलित, गरीब पिछड़ा आज किस हाल में जी रहा है ये सबको मालूम। कहाँ उसका हक मारा जा रहा है, कहाँ उसके आरक्षक का नाम पीछा कर दिया जा रहा है, सबको मालूम है। इसकी आवाज माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बुलंद की है। भाजपा घबराई हुई है। भाजपा ये चाहती है कि पीडीए की जो पीडीए का नारा है उसको समाप्त किया जाए, हिंदू बनाम मुसलमान में लड़ा के। जबकि ये अशफाकुल्ला खां का देश है, ये सरदार भगत सिंह जी का देश है, जहां आज़ादी के नाम पे सभी लोगों ने अपना खून बहाया था, अपनी कुर्बानियां दी थी। पर भाजपा शायद ये भूल गई है कि उन्होंने आरएसएस मुख्यालय पे भारत देश का झंडा नहीं फहराया था। तो उनके और हमारे विचारों में यही फर्क है। वो मंच पे आके गांधी जी का नाम लेते हैं, लेकिन मंच से उतरने के बाद वो नाथूराम गोडसे की नमन करने का काम करते हैं। उनको बहुत बड़ा विचारक। यही तो आरोप मायावती जी भी लगाती हैं। यही तो आरोप मायावती जी आपके पार्टी पर कई बार लगाई हैं कि मंच पर कुछ और बोलते हैं और दलितों पर जुल्म ढाते हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, दलित अगर समाज का कोई व्यक्ति है और जब उस पर उत्पीड़न हुआ है, उसके लिए उन्होंने आवाज मुखर की है, सड़क से लेकर और संसद तक आवाज मुखर की है। यही वजह है कि रामलाल जी सुमन के घर वो जा रहे थे। वो जाएंगे 19 तारीख को, लेकिन तलवार लहराना, गोली मारने की बात कर देना, वो कोई समाज का हो, ये बर्दाश्त की बात नहीं। वो किसी गांव से आप भी जुड़े होंगे। गांव में जब अत्याचार की बात होती है, तो दलितों पर अत्याचार की बात होती है, तो समाजवादी पार्टी के लोग आ जाते हैं। कई मामलों को हमने देखा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जब पीडीए की बात कर रहे हैं तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात होगी, अगड़ों की भी बात आप लोग करने लगे हैं। देखिए, जो कल घटना हुई है उसमें अगड़ा पिछड़ा दलित कुछ भी नहीं है। बस हम ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, खुलेआम उनको गोली मारने की बात करना ये अपराध है और जघन्य अपराध है। मैं भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान का बहुत बड़ा पुजारी हूं, तो उसको प्रूफ करें, उसको जेल भेजने का काम करें। रिश्तेदारी और पटीदारी नहीं निभाएं। रिश्तेदारी और पटीदारी नहीं निभाए। कुछ बोलना चाह रहे हैं? जिस प्रकार से रामलाल जी सुमन राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें विशेषाधिकार है कि वो संसद में बोले गए शब्दों पर ना तो न्यायालय में कार्रवाई हो सकती है, ना तो उनके खिलाफ तलवारें लहराई जा सकती है। क्योंकि वो दलित समाज के व्यक्ति हैं, उन्होंने कह दिया इतिहास की सच्चाई, उसको नकारा नहीं जा सकता। जो राजा होते थे, आपको लगता है कि दलित होने के नाते उन पर अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये सरकार में लगातार अत्याचार हो रही है, टारगेट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता? मैं समाजवादी पार्टी जिला महासचिव अधिवक्ता सभा का हूँ। हम लोग समाजवादी के लोग, किसी भी जाति धर्म के खिलाफ अत्याचार होगा, हम वहां जरूर जाएंगे। हम जाति नहीं देखते पीड़ित का जी। और जिस प्रकार से तलवारें लहराई गई हैं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित गुंडों को जो है आगरा में तांडव मचाने का अधिकार दिया गया है, ये याद रखें कि हम समाजवादी अगर पुराने तेवर में आ गए तो इनको भागने का जगह नहीं मिलेगा। और हमारे राष्ट्रीय क्या हम धमका नहीं रहे, मैं कानून और संविधान की राज याद दिला दूंगा। आप आयुष जी बात समझिए, आक्रोश होता है, आक्रोश आप समझिए। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर खुलेआम कहा जाएगा कि मैं गोली मार दूंगा, आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में आप दिखाइए कि किस मुख्यमंत्री को इस तरह की धमकी किसी व्यक्ति ने दी है। आज समाजवादी लोगों को गुंडा कहा जाता है, समाजवादियों को गुंडों की पार्टी कहा जाता है। आज सोचिए गुंडा कौन है? दूध का दूध, पानी का पानी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, इनका साफ कहना है कि आज की जो स्थिति है उसमें गुंडा कौन है, सरकार को इस बात को समझना होगा। अब देखने वाली बात होगी, ये लोग तहरीर दिए हैं दीपक पंडित और अमरेंद्र प्रताप सिंह पर, उन पर क्या कार्रवाई होती है।